कुछ लोग जर्जर भवनों की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। जिन लोगों के इशारे पर यह सब दिखा रहे हो और काम कर रहे हो, ये उन्हीं के दिए हुए स्मारक हैं। कुछ लोग जर्जर भवनों को फोटोग्राफ सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। जिन लोगों के इशारे पर दिखा रहे हो ना, ये उन्हीं के स्मारक हैं जिनके इशारे पे दिखा रहे हो। वो तिलचट्टे जो यूपी में घुसकर गंदगी पैदा करने का सपना देख रहे थे, उनका सपना सीएम योगी ने चूर चूर कर दिया है। यही है योगी का काम करने का तरीका, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। तिलचट्टों की यूपी में एंट्री से पहले ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। बच्चों को गुमराह कर छात्रों की आड़ में देश में अराजकता पैदा करने वालों पर अब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। योगी किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। जब आप रसोई बनाएं, आपके अलावा किसी फालतू बाहरी व्यक्ति का वहां जाना प्रवेश बंद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विश्वासघात कर सकता है। आपकी सुरक्षा के साथ भी और इन मासूम बच्चों के साथ भी हमें किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देनी, क्योंकि यही बच्चे हमारे भविष्य हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। जंतर मंतर पर वो तिलचट्टे जिस तरीके से योगी को धमकी दे रहे थे कि योगी जी, इतनी भीड़ यहां जंतर मंतर पर जुटाई है, उससे ज्यादा यूपी में जुटा देंगे। वो तिलचट्टे जगह जगह घूम रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, कहीं वीडियोस डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने ठेका उठाया है, स्कूलों को ठीक करके रहेंगे। एक मुहिम जो वो तिलचट्टे चला रहे हैं। लेकिन दर्शकों, उनका दोहरा मापदंड हम आपको कई बार बता चुके हैं। वो जहां भी जा रहे हैं, केवल जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहीं जा रहे हैं। जहां कांग्रेस है या उनके आकाओं की सरकार है, वहां नहीं जा रहे हैं। दर्शकों देखिए, वो तो हम आपको पहले बता चुके कि कहां कहां ये जा रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं, इनकी सोच क्या है, ये दिमागी नक्सली इनको कौन बना रहा है। क्या है कि ये जो दिमागी नक्सली हैं, जिनके बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, वो दिमागी नक्सली अब ऐसे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये भली भांति पता चल चुका है कि आप सेंटर में मोदी को नहीं हरा सकते और यहां यूपी में योगी को नहीं हरा सकते। तो फिर आप क्या करो, आप षड्यंत्र रचो, साजिश करो और ये खेल जो चल रहा है उसको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो। लेकिन क्या है कि योगी आदित्यनाथ, उनकी तैयारी पहले से ही पूरी होती है। कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि तुम जहां सोचना बंद करते हो, हमारी तैयारी वहीं से उसकी शुरुआत होती है। दर्शकों, बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में यह कहा कि आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कहीं कोई वीडियो डाल रहा है, कोई फोटो डाल रहा है और यह बताने का प्रयास कर रहा है कि बेड़ा गर्क हो रखा है यहां उत्तर प्रदेश का, खासकर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का। योगी ने कहा, जो वो फोटो दिखा रहे हो वो वही लोग हैं, उन्हीं के दिए हुए वो संस्थान हैं जिनके इशारे पर तुम काम कर रहे हो। यहां सीधा सीधा वो चैलेंज तिलचट्टों के लिए है। और दर्शकों, एफआईआर भी दर्ज हो रही हैं। अभी आऊंगा, आपको विस्तार से बताऊंगा, समझाऊंगा, यह भी बताऊंगा कि योगी सरकार ने यूपी में वो जो पुराने भवन हैं जिनकी हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, ऑपरेशन कायाकल्प और प्रोजेक्ट अलंकार के रूप में कैसे उनको नए भवन बनाने के रूप में काम किया है, वहां सुविधा देने के बारे में जो सोचा है योगी आदित्यनाथ ने, यह काम पहले भी हो सकता था, पहले भी हो सकता था, लेकिन किसी की सोच नहीं थी। ये जो आज आपको भाषण जगह जगह जाकर के देते हुए दिखाई दे रहे होंगे लोग, ये लाल टोपी वाले, जिनके काले कारनामे 2017 से पहले क्या कुछ वो नहीं करते थे। दर्शकों, इनके बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये बताया है कि देखिए, ये ऐसे लोग थे, इनका कोई ध्यान नहीं था कि शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना है, बच्चों के लिए क्या काम करने हैं, कुछ नहीं। ये हमने आकर के तय किया कि भाई बच्चों को इतनी ड्रेस फ्री में मिलनी चाहिए, ये किताबें, जो कुछ भी सरकार दे रही है। दर्शकों, जो रसोइयां हैं, जो बच्चों के लिए खाना बनाती हैं महिलाएं,
उनकी सैलरी पहले जो उनका मानदेय है वो 1,000 रुपए हुआ करता था। इस सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, पहले उसको 2,000 रुपए किया और अब 3,000 रुपए कर दिया। और भी उनको बहुत सारी सुविधाएं ये सरकार देने जा रही है, कल जिसकी घोषणा हुई। उसी दौरान सीएम योगी ने कहा कि देखिए, कुछ लोग हैं जो व्यवस्था को बदनाम करना चाहते हैं, जो प्रदेश की प्रगति को देखना नहीं चाहते हैं, वो आपको भी बदनाम करेंगे। वो इस पूरी व्यवस्था को बदनाम करने के लिए जो दुश्मन हैं आपके बीच आएंगे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि उनको उन विद्यालयों में, स्कूलों में नहीं घुसने देना है, क्योंकि वो उसी सोच के साथ में आएंगे। और साफ सफाई से लेकर के कैसे उन बच्चों का ख्याल रखना है, उनको आगे बढ़ाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वही बच्चे देश के भविष्य हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले दर्शकों, जो बच्चे उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर के वो कई जिलों में सामने आए, उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। सीएम योगी ने तुरंत जांच के आदेश दिए। जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको कहा गया कि आप हर जगह जाइए और बच्चों से पूछिए, उनके जो अभिभावक हैं उनसे पूछिए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उनको दुरुस्त कीजिए। बच्चों को मत डांटिए, गलती उनकी नहीं है। अगर किसी के बहकावे में आकर के काम हो रहा है तो फिर उसका भी खुलासा कीजिए। वो जो षड्यंत्र चल रहा है उसको पहचानिए, क्योंकि इन्होंने अब ठेका ले लिया है। यही इनका काम है। इनको समझ में आ गया, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, क्योंकि ये तिलचट्टे कह चुके हैं कि देखिए, हम चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हम व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। मतलब जो लोकतंत्र में होना चाहिए। देखिए, कोई भी दर्शकों, इस देश की कहानी तो ये है, आप देखिए ऐसे ऐसे गाने बनते हैं, ये व्यवस्थाओं को जो दिखाते हैं। एक गाना है, वो मेरे कल वो ध्यान आ रहा था जब मैं योगी जी का भाषण सुन रहा था कि पुलिस की टेंशन मत लियो, मिनिस्टर अपना भाई है, और जो नाके पे खड़े हैं उनकी भर्ती मैंने कराई है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? कि आप कुछ भी करो, देर रात तक पार्टी करो, खुले में घूमो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मिनिस्टर अपना भाई है, मंत्री जो है वो अपना भाई है। और जो पुलिस वाले खड़े हैं जो आपको रोकने का काम करते हैं, उनकी भर्ती, मतलब वो जो मिनिस्टर साहब हैं, जो मंत्री जी हैं, उन्होंने उनकी भर्ती कराई है, इसलिए वो आपसे डरेंगे। ये ऐसे हालात थे इस देश के, उत्तर प्रदेश के 2017 से पहले। आज लोग कहते हैं ना कि पुलिस वालों को ज्यादा छूट दे रखी है, पुलिस वाले कुछ भी कर रहे हैं। कई हद तक, कई मायनों में वो जरूरी है। ऐसे कोई भी व्यक्ति आकर के कहेगा आप मुझे नहीं जानते हो, जैसे ये तिलचट्टे कह रहे हैं आप हमको नहीं जानते हो, हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, अभी हम पता नहीं किस किस का इस्तीफा ले सकते हैं, कहीं भी जा रहे हैं। अरे आप हो कौन? कौन हो आप डीएम हो, एसडीएम हो, क्या हो आप? नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, क्या हो आप? इनसे कोई पूछने वाला हो? किसने इनको इजाजत दी? देखिए, आपको जो कुछ करना है करिए, ड्रामेबाजी, नौटंकी उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है। और खासकर देखिए, आप समझिए ना दर्शकों, इनकी जो टाइमिंग है उसको आप नोट करिए। ये 9 साल हो गए इस सरकार को, 9.5 साल, कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। अभी तक किसको याद नहीं आया कौन सा स्कूल खराब है, कहां जाकर के ठीक कराना है, क्या कमियां हैं? ये एकदम से चुनाव के समय ऐसी जो गतिविधियां हैं क्यों हो रही हैं? उनके पीछे कौन लोग हैं? भाई थोड़ा तो दिमाग लगाइए, ऐसा क्या हो रहा है? सीधे सीधे यूपी में एंट्री कर नहीं सकते, कभी राजस्थान जा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहां भी एफआईआर हो गई है, राजस्थान में भी हुई, महाराष्ट्र में भी हो गई, वो जो तिलचट्टों का सरदार है उसी के खिलाफ हो गई। लेकिन बाबा ने जो ये कार्यक्रम है इसकी शुरुआत यूपी में भी कर दी है दर्शकों। और देखिए, ये जो बदनाम करते हैं लोग, उनका पर्दाफाश होने वाला है। यूपी में सरकारी स्कूलों का वीडियो वायरल करने वालों पर एक्शन शुरू, कांग्रेस नेता के बेटे समेत 2 का चालान। स्कूल के वायरल वीडियो को देखकर थाने में तहरीर दी गई थी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने कांग्रेस नेता के बेटे, उसके साथी को पकड़ा
और चालान कर दिया। वीडियो करीब 1 मिनट 20 सेकंड का था, जिसमें स्कूल के पेयजल स्थल, शौचालय, कक्षा, उन सब के बारे में दिखाया गया था, बताया गया था। अब कहानी जान लीजिए थोड़ा दर्शकों। देखिए, ये कांग्रेस का बेटा, नेता का बेटा बताया जा रहा है और यूपी सरकार पर तंज कसते हुए शिक्षा के अधिकार के हनन का आरोप लगाया गया। वीडियो बना रहा युवक इस स्कूल को दिखाते हुए कह रहा है ये मुस्लिमों, गरीब बच्चों का स्कूल है, इसलिए प्रदेश सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। किसी भी दिन यहां बड़ा हादसा हो सकता है। 23 सेकंड का जो वीडियो प्रसारित होते ही इसे शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जांच की गई तो पता चला वीडियो नौचंदी के तिरंगा गेट के पास स्थित नानक चंद ट्रस्ट जूनियर हाई स्कूल का है। यह विद्यालय जर्जर होने के कारण कई साल पहले बंद कर दिया गया था। आप देख रहे हैं, वो विद्यालय बंद है, मतलब जो बिल्डिंग है जर्जर हो गई। वहां जो लोग थे कहा कि भाई देखिए यहां बच्चों को पढ़ाना ठीक नहीं है। स्कूल वो शिफ्ट हो चुका, उसकी वीडियो बना करके दूसरी जगह की बताई जा रही है और कहा जा रहा है क्योंकि इसमें मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब हो गया काम। देखिए दर्शकों, कांग्रेस नेता जितेंद्र पांचाल के बेटे संयम पांचाल ने अपने दोस्त अयान मिर्जा के साथ 15 अगस्त को सरूरपुर ब्लॉक के कालंद गांव में पहुंचकर वहां के उच्च प्राथमिक विद्यालय की वीडियो बनाई थी, जिसमें बताया गया विद्यालय करीब वो 30 वर्ष पुराना है। वर्तमान में यहां करीब 104 विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। वीडियो में विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाते हुए पेयजल स्थल और जो वहां जो दुर्गति हो रही थी उनके बारे में बताया गया था। वहीं मेरठ के ही नौचंदी ग्राउंड तिरंगा गेट के पास स्थित नानक चंद ट्रस्ट जूनियर, जो मैंने आपको बताया, ये वहां की पूरी कहानी थी और जो प्रशासन है उसने ये बताया कि वीडियो में संस्था, बेसिक शिक्षा विभाग, सरकार की छवि बिगाड़ने का उन्होंने आरोप लगाया है। पुलिस ने वीडियो प्रसारित करने वाले की पहचान का प्रयास शुरू कर दिया है। अब आप ये कहानी देखिए, ये सिस्टम, ये कैसे लोग ऐसे काम करते हैं। एक और कहानी है दर्शकों, ये छुट्टी के दिन प्राइमरी स्कूल में घुसकर ये मलबे का वीडियो बनाया। अब जो बीईओ हैं वहां के, उन्होंने शिकायत दर्ज यानी एफआईआर दर्ज करवा दी है। यूपी में सरकारी स्कूल की बदहाली दिखाना पड़ा भारी। देवरिया में रजत सिंह पर एफआईआर। यहां देखें जो वो वायरल वीडियो है उसमें ये भाई साहब जाकर के वहां बता रहे थे। बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के देवरिया में छुट्टी के दिन एक परिषदीय स्कूल में घुसकर वीडियो बनाने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया। युवक ने स्कूल में घुसकर मलबे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। शिक्षा विभाग ने इसे विद्यालय को बदनाम करने की कोशिश बताया। रविवार देर रात दी गई तहरीर में बीईओ ने शिकायत की। इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या बताया जा रहा है मामले में? बीईओ ने अपनी शिकायत में कहा कि 16 अगस्त रविवार को अवकाश के दिन प्राथमिक विद्यालय ये डमर भिसवा स्कूल का ताला बंद था। बिना किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए ही विद्यालय की चारदीवारी को फांदकर एक युवक अनधिकृत रूप से विद्यालय परिसर में घुस गया। उसने विद्यालय परिसर के एक कोने में पड़े मलबे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। भ्रम फैलाकर विभाग की छवि धूमिल करने की कोशिश की। बीईओ ने बताया यह मलबा पूर्व से निष्प्रयोज्य भवन का, जिसकी नियम अनुसार नीलामी कर ध्वस्तीकरण कराया गया का था। भवन के ध्वस्तीकरण का कुछ मलबा विद्यालय कैंपस के एक कोने पर पड़ा हुआ था। इस मलबे को हटाने के लिए स्कूल की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। मलबे को अब पूरी तरह से हटा भी दिया गया है। स्कूल में अनधिकृत रूप से घुसे इस मलबे का युवक ने वीडियो बनाया। बीईओ ने उस पर विभाग की छवि धूमिल करने की नियत से यह वीडियो बनाने का काम किया। उसने सोशल मीडिया के जरिए यह दुष्प्रचारित किया। बीईओ ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय कायाकल्प योजना के अंतर्गत अभी उसमें काम चल रहा है। कायाकल्प योजना मैंने आपको बताया, एक ऑपरेशन कायाकल्प और एक ये जो प्रोजेक्ट अलंकार है। इसके तहत जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, सरल भाषा में कहें तो उनको सुधारने का काम चल रहा है दर्शकों। ये उन्हीं में से एक है। वहां काम अभी चल रहा है, लेकिन ये नौटंकी करनी है, ड्रामेबाजी करनी है। और आप देख रहे होंगे कल से, अरे देखिए
पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हो रही है, जो सच्चाई दिखा रहा है उसको दबाया जा रहा है। वो पत्रकार आपको क्या बता रहा है, आप ये देखें ना। अभी तक कितने स्कूल ऐसे हैं जो बेहतरीन कर दिए गए हैं, वहां जाकर के कोई बनाए ना वीडियो, हिम्मत नहीं है क्या? अरे आप वो बना रहे हो, एक वो भी बना दो। भाई देखिए, ये पूरा काम यहां पर हो गया है, अब ये स्कूल ऐसे दिखता है, और यहां अभी पूरा काम नहीं हुआ है, ये स्कूल ऐसे दिखता है। बताइए दर्शकों, देखिए हम आपसे पहले भी कई बार ये कह चुके हैं, हम इसके पक्ष में नहीं हैं, हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। वो बच्चों की जिंदगी का सवाल है। जहां कहीं दिक्कत है, परेशानी है, वहां वाकई सरकार को काम करना चाहिए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि भाई जो स्कूल एकदम जर्जर हालत में हैं, खराब हो गए हैं, जो भवन, उनको बंद करो। वहां वैसे भी ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। वहां पास में कोई और स्कूल है जो अच्छा बना हुआ है, वो बच्चे, वो शिक्षक, वहां पे उनको शिफ्ट कर दो। आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में कैसे एकदम, अरे स्कूल बंद कर रही है सरकार, कितने हजार स्कूल बंद कर दिए। ये सरकार ये ठेके खोलती है शराब के, स्कूल बंद करती है। क्या कुछ ड्रामेबाजी, नौटंकी आपने सोशल मीडिया पर नहीं देखी होगी। आपको हकीकत कोई नहीं बताता है कि पीछे क्या है, समस्या क्या है, मुख्यमंत्री क्या करना चाहते हैं, उनके अधिकारी क्या करना चाहते हैं। आपको वो भी तो बताना पड़ेगा। दर्शकों, यह कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके पर भी केस दर्ज हो गया है। यह स्कूल में घुसकर हंगामा करने का इसके ऊपर आरोप लगा। यह महाराष्ट्र के लातूर की खबर है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी का यह संयोजक मुखिया अभिजीत दीपके, इसके खिलाफ स्कूल में कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश करने, शिक्षकों से सवाल जवाब करने, वीडियो बनाने, उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। निकल गई नेतागिरी, अभी और निकलेगी। यह शुरुआत भर है। ऊपर से जो पब्लिक में गुस्सा है वो अलग है। दर्शकों, आपने देखा होगा इनकी हालत क्या करी थी वहां जयपुर के एक गांव में। जब ये घुसे थे, वहां पहले ही पैसा स्वीकृत हो चुका है कि भाई ये इतना रुपया, ये हमने बजट आवंटित कर दिया। वहां जाकर के नौटंकी करनी, ड्रामेबाजी करनी। गांव वालों ने सिखा दिया सबक कि भाई साहब क्या होता है, क्या नहीं होता है। दर्शकों, वापस उत्तर प्रदेश पर आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू किए गए ऑपरेशन कायाकल्प प्रोजेक्ट अलंकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों की दशा सुधारना है। बेसिक शिक्षा के लिए ऑपरेशन कायाकल्प और माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट अलंकार के जरिए स्कूलों में स्मार्ट क्लास, बिजली, शौचालय, आधुनिक लैब जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑपरेशन कायाकल्प, जो बेसिक शिक्षा, यह योजना प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, परिषदीय स्कूलों के लिए है। इसमें 19 बुनियादी मानकों पर काम होता है। यानी जो 19 मानक तय किए गए हैं स्कूल के लिए, किसी विद्यालय के लिए, कि भाई ऐसे यहां पर ये भवन ऐसे होने चाहिए, बच्चों के लिए ये सुविधाएं होनी चाहिए, उन्हीं के अनुसार वहां काम होता है। स्कूलों में पीने का साफ पानी, बिजली, शौचालय ठीक किए गए हैं। बच्चों के बैठने के लिए डेस्क, बेंच और क्लासरूम्स को सुंदर बनाया गया है। हजारों स्कूलों में अब जो लाइब्रेरीज हैं, पुस्तकालय हैं और स्मार्ट क्लास हैं। भैया वहां भी जाकर के एक वीडियो बना दो, बना दीजिए ना, जाइए ना। नहीं जाएंगे। दर्शकों, यह योजना, अब प्रोजेक्ट अलंकार जो माध्यमिक शिक्षा है उसके बारे में जानिए। यह योजना राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। इसके तहत स्कूलों के पुराने जर्जर भवनों को दोबारा से बनाया जा रहा है। स्कूलों में आधुनिक कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशालाएं और स्मार्ट क्लास बनाई जा रही हैं। स्कूलों की 4 दीवारी, खेलकूद के मैदान, सीसीटीवी सुरक्षा पर जोर है। इसके अलावा जो सोलर पैनल्स हैं और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं भी वहां पर जोड़ी गई हैं। ये 2 प्रोजेक्ट हैं, ये 2 ऑपरेशन हैं। ये शुरुआत इसकी किसने की? योगी सरकार ने। तो अखिलेश भैया क्या कर रहे थे अपने समय में? उनसे भी तो पूछो। दर्शकों, ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश सरकार की जो बेसिक शिक्षा विभाग की प्रमुख पहल है। जून 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई। अभी तक जो मुख्य प्रभाव और उपलब्धियां हैं, बुनियादी ढांचे में भारी सुधार हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं।
लगभग 1.32 से 1.36 लाख परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है इन योजना के तहत। इसके अलावा दर्शकों, जो मानक हैं, जो 19 मानक जो बताए जा रहे हैं, 2017-18 में ये मात्र 36% थे जिन पर काम हुआ था। अब ये 96 से 97% तक पहुंच गए हैं, यानी लगभग 96-97% जो काम है वो पूरा हो चुका है। जो 2017-18 में 36% हुआ करता था, यानी जो 19 मानक हैं जो होने चाहिए किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में, पहले 36% हुआ करते थे, आज 96%। मतलब आप सोच रहे हैं लगभग 3 गुना काम हुआ है पिछले 9 वर्षों में। यह आपको कोई नहीं बताएगा। जो सुविधाएं हैं दर्शकों, वो मैंने जो बताई वही इसमें लिखा हुआ है। कई स्कूल उनको 4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग मिली है। वे ग्राम सभा के आदर्श भवन बन गए हैं। आप देखिए, ये सरकारी स्कूलों के नामांकन और जो उपस्थिति है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नामांकन, उपस्थिति और जो ड्रॉप आउट रेट है उस पर असर पड़ा है। अभिभावक हैं, उनका विश्वास बढ़ा है। कई जगह निजी स्कूलों से बच्चे सरकारी स्कूलों में शिफ्ट हो रहे हैं। लड़कियों की शिक्षा में सुधार हुआ है। ASER रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक कक्षाओं में सीखने के स्तर, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है और वो उनकी उपस्थिति भी बढ़ाता है। और देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता और वातावरण, उसमें सुधार हुआ। बताया जा रहा है स्वच्छ, सुरक्षित, आकर्षक परिसर से बच्चों की रुचि और भागीदारी बढ़ी है। स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार हुआ है, बीमारियों में कमी आई है। स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल सुविधाएं, अन्य आधुनिक साधन कुछ स्कूलों में जोड़े गए हैं। लगभग 2 करोड़ बच्चे लाभान्वित हुए हैं। नीति आयोग की माने तो इसने पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में मान्यता दी है। समुदाय, CSR, स्थानीय निकायों की भागीदारी से सफलता मिली है। यह प्रोजेक्ट अलंकार के साथ मिलकर यूपी के सरकारी स्कूलों को आधुनिक केंद्रों में बदलने का मॉडल बन गया है। दर्शकों, इतना सब कुछ है आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन आपको क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, हम कहते हैं कि 100% काम नहीं हुआ है, कहीं परेशानियां हैं, अनियमितताएं हैं, लेकिन उसके लिए आप पूरी सरकार को टारगेट करेंगे, आप योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे, यह संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। दर्शकों, आप ये देखिए, ये जो ऑपरेशन कायाकल्प है, ये इसके तहत जो जो काम हुए हैं, ये अभी तक की कहानी है कि भाई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अब आप थोड़ा सा ये जो प्रोजेक्ट अलंकार है, आप इसको भी देखिए। ये जो प्रोजेक्ट अलंकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा विभाग की यह प्रमुख योजना है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत बताया जा रहा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, लगभग 2441 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 35, कुछ रिपोर्टों में 27 बुनियादी ढांचा और सुविधा मानकों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करना है। जर्जर भवनों की मरम्मत, पुनर्निर्माण, नए निर्माण, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है। अभी तक क्या कुछ हो गया है? 2383 से ज्यादा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और सैकड़ों सहायता प्राप्त स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है वो पूरा हो चुका है। 1150 बहुउद्देशीय हॉल, 778 संचार ICT प्रयोगशालाएं, 599 नए शौचालय, 116 खेल मैदान, 101 ऑटोमेटेड टेस्टिंग लैब्स स्थापित किए गए हैं। स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब, लाइब्रेरी, अतिरिक्त कक्षाएं आदि बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं। संस्कृत विद्यालयों का भी कायाकल्प, राजकीय स्कूलों के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह कहानी आपको लगता होगा क्या है कि देखिए, ये 25 करोड़ की जनता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 25 करोड़ लोग रहते हैं। अब आप सोचिए दर्शकों, इतना बड़ा राज्य है, पहले किसी को कोई सुध नहीं थी, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
कहाँ जो भवन है वो जर्जर हो चुके हैं, किनको दोबारा से बनाया जाना है, किनकी मरम्मत करनी है। ये काम जो योगी आदित्यनाथ ने जिनकी शुरुआत की, ये पहले भी तो कोई ऑपरेशन, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट वो लाल टोपी वाले चला सकते थे, कुछ कर सकते थे। क्या करते थे, क्या करते थे? आज ये उपदेश देते हैं, किस बिहाफ पर देते हैं? ये झूठ मूठ का नाटक, ड्रामेबाजी अलग अलग जगहों पर जाकर के, क्या कुछ पूरा षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र। लेकिन लोग यहां थमने वाले नहीं हैं दर्शकों, लोग एकदम तैयार बैठे हैं। लोग देखिए, योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने का जब जब प्रयास करोगे, योगी छोड़ने वाले नहीं हैं। योगी ने आज कह दिया, आज बताया, वो रायबरेली में थे और गांधी परिवार पर वहां कटाक्ष कर रहे थे। कहा कि राहुल गांधी जो ये दिमागी नक्सली, ये अर्बन नक्सलियों के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, छात्रों की आड़ में जो देश में अराजकता पैदा करने का काम कर रहे हैं, वहां जंतर मंतर पर वो बेटी जो गाली दे रही थी देश के प्रधानमंत्री को, उस बेटी ने माफी मांगी, उसके परिवार ने माफी मांगी, और ये उनको प्रश्रय दे रहे हैं। ये तिलचट्टे कहते हैं कि गाली देना वो तो आम भाषा है, आम बोलचाल है। अरे तो फिर अपनी मां बहन को भी दीजिए गाली, उनको भी दिलवाइए किसी से। अगर ये आम भाषा है तो दीजिए ना, उसकी शुरुआत कीजिए, कहिए। वीडियो बना ही रहे हैं, सोशल मीडिया पर रील डाल ही रहे हैं, कह दीजिए देखिए आज हमने इसकी शुरुआत कर दी है, आप भी कर दीजिए। नहीं करेंगे, कैसे कर देंगे, कौन देगा? कोई अपनी मां को, अपनी बहन को गाली दे सकता है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री को दे सकता है, देश की सेना को दे सकता है, वहां दिल्ली पुलिस वालों को दे सकता है। ये कहां का नियम है, कहां लिखा हुआ है? यही दिमागी नक्सली हैं दर्शकों, और इनका इलाज आप देखिए, ये इसकी शुरुआत हो चुकी है, मुकदमे दर्ज हो ही रहे हैं। सच से इनका कोई वास्ता है नहीं, झूठ मूठ का नाटक करना है। अरे क्या केवल जो दुर्गति है वो यहीं उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, पंजाब में नहीं है? कोई पूछे तो सही, कोई जाए तो सही। कहां जाएंगे? झारखंड जाने की बात आई थी, पेट में दर्द हो गया था, बुखार आ गया था, किसी को दस्त लग गए थे। यह तो इनकी हकीकत है। दर्शकों, बाकी आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।